वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है वही प्यार वही भरोसा डॉट डॉट डॉट। तो ये रीडिंग होने वाली है आज शाम 5 बजे से लेकर आज रात के 2 बजे तक की। जो भी उनके दिल में आपके लिए चल रहा है हम उस पर डिटेल रीडिंग करेंगे। और ये रीडिंग आपके रिलेशन की रीडिंग है, लव रीडिंग है। इसे आप किसी भी इंसान के लिए देख सकते हो, नो कांटेक्ट में हो तब भी, डेली कांटेक्ट है तब भी, और अगर आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन है या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है आप तब भी देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आज शाम 5 बजे से लेकर आज रात के 2 बजे तक लक, लव और लाफ्टर यानी कि किस्मत, प्यार और खुशियाँ, हंसना, खिलखिलाना, आपके साथ प्यार को फील करना, आपके साथ इस भाग्यशाली रिश्ते की कीमत समझना, वो आपके पर्सन को आज बहुत ज़्यादा फील होगा। उन्हें लगेगा कि आपके आने के बाद एक तो उनके जीवन में खुशियाँ बहुत आई हैं, शायद वो हंसना भूल गए थे, जिंदगी में दुखी रहते थे, परेशान रहते थे, अपने मन की बातों को बाहर बताने से भी बहुत डरते थे। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप उन्हें जब मिले हो तब शायद आप किसी ऐसे वक्त पर उन्हें मिले जब उनकी लाइफ से कोई कार्मिक कनेक्शन एंड हो रहा था। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि उनकी लाइफ से कुछ कार्मिक एंडिंग हुई है, चाहे वो रिलेशन की एंडिंग हो, चाहे किसी के साथ फ्रेंडशिप ब्रेक हुई हो, किसी दोस्त के साथ, जैसे कोई बचपन का दोस्त रहा हो, कई सालों तक दोस्ती रही हो, अचानक उससे दोस्ती टूट गई। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको तब मिले जब आपकी लाइफ से कोई कार्मिक साइकिल एंड हो रहा था, कोई रिलेशन ख़त्म हुआ, या फिर आपने अपने किसी करीबी को खोया, कोई धोखा आपको मिला, कोई करियर चेंज हुआ, कोई लोकेशन चेंज हुई, कोई लाइफ में लॉस तो हुआ था जब आप और ये दोनों मिले हैं। पर्सन को ये लग रहा है कि आपके आने के बाद उनकी लाइफ में खुशियाँ फिर से लौट आई हैं। वो अपने लाइफ में कभी भी अकेलापन नहीं फील करते थे। अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, अगर वो कहीं दूर चले गए हैं, मान लीजिए कि वो आपसे पहले तो बहुत अच्छी बातें करते थे, खुद कॉल करना, खुद मैसेज करना, खुद मिलने आना, अगर अब उन्होंने ये सब कम कर दिया है तो वो दोबारा इस कनेक्शन को रीस्टार्ट करना चाहते हैं। वो दोबारा इस रिश्ते में वही सब चाहते हैं जो पहले इस रिश्ते को लेकर आप दोनों ने एक्सपीरियंस किया है। ये सब उनके दिल में और उनके दिमाग में चल रहा है। और भी सिनेरियो निकले हैं यहाँ पर, कुछ और कार्ड्स भी आए हैं। गाइस, मैं जब रीडिंग करते करते बीच में अगर चुप हो जाती हूँ तो मैं अच्छे से कार्ड्स जो मेरे सामने निकाल रखे होते हैं मैं उनको अच्छे से समझ रही होती हूँ, एनर्जीज फील कर रही होती हूँ, तभी मैं आपको बता पाऊंगी। तो मुझे 50% लोगों के लिए लग रहा है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा दुखी हो गए हैं। थर्ड पार्टी यहाँ पे इनकी फैमिली लग रही है, परिवार वाले लोग लग रहे हैं, घर के बड़े लोग ही दिख रहे हैं ज़्यादातर। और कुछ लोगों में ये थर्ड पार्टी इनकी वाइफ, इनके हस्बैंड हो सकते हैं अगर ये मैरिड हैं तो। इन्हें लग रहा है कि मैंने अब किसी की नहीं सुननी। शायद ये हर बार घर वालों के डर से, परिवार वाले क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, कहीं मेरी इमेज मेरी फैमिली में ख़राब ना हो जाए, या मुझे जो परिवार वालों ने
फाइनेंशियल सिक्योरिटी दी है, फ्रीडम दिया है, क्योंकि ये पर्सन हो सकता है फाइनेंशियली एक वेल ऑफ फैमिली से आते हों, जीवन यापन करने के सभी सुख संसाधन इनके पास है, पैसा, रुपया, स्टेटस, पावर, नाम, शोहरत, माता पिता का आशीर्वाद और उनका सपोर्ट है। तो इन्हें लग रहा था कि अगर मैं अपना कोई फैसला लूँगा या लूँगी तो मेरी छवि खराब हो जाएगी, मेरी इमेज खराब हो जाएगी। मुझे जो माता पिता द्वारा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, क्योंकि इनकी फैमिली ने इनको बहुत सपोर्ट किया है, और कुछ लोगों के पार्टनर को फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं है, जो किया है अपने दम पे किया है। तो आज शाम 5 बजे से लेकर आज रात के 2 बजे तक उन्हें कोई एंजल गाइडेंस, उन्हें कोई डिवाइन एनर्जी, उन्हें कोई स्पिरिट गाइड्स, उनके पितृ भी हो सकते हैं, उनके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, कुछ तो उनको पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है आपके रिलेशन को लेकर। इस इंसान को कुछ साइन वगैरह दिखाए जा रहे हैं, इनको कुछ इंट्यूटिव एनर्जीज फील हो रही हैं। ये पर्सन इंट्यूटिव इतने नहीं है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं कि मैं काफ़ी दिनों से अपने पर्सन को लेकर एक सोल कनेक्शन क्यों फील कर रहा हूँ। शायद ये अब अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए लग रहा है मुझे कि ये पर्सन हाईली पैशनेट है आपको लेकर, ब्यूटी को लेकर, आपकी पर्सनालिटी को लेकर, आप जिस तरह से खुद को कैरी करते हो, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपकी इंटेलिजेंस, आपके पास विजडम भी है। आप एक अच्छे डिसीजन मेकर हो सकते हो अगर ये डिसीजन लेने में आनाकानी करते हैं, चीज़ों को टाल देते हैं। शायद आप डिसीजन जल्दी लेते हो, शायद आप स्पॉन्टेनियस हो, शायद आपको रिलेशन में जल्दबाजी होती है, और उनको ये अच्छा लगता है कि अगर वो स्लो हैं तो आप फास्ट थिंकर हो। अगर वो चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं तो आप चीज़ों को लेकर हाईली पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक और कॉन्फिडेंट रहते हो। तो जो कमियां उनमें है, आप शायद उनकी पावर बन जाते हो, और जो कमियां आप में है शायद वो पावर इनके अंदर है। तो आप एक दूसरे को ना बहुत हद तक काफ़ी मायनों में कंप्लीट करते हो, बैलेंस करते हो। उन्हें ऐसा ही पर्सन चाहिए जो उनको समझ जाए। कई बार शब्दों की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन हमारे हाव भाव से, हमारी बॉडी लैंग्वेज से, हमारे जेस्चर से, हमारे मूड से, हमारी एनर्जी से, हमारी वाइब्रेशन से सामने वाला भांप जाए कि इसके साथ कोई प्रॉब्लम है, इसका या तो मूड ऑफ है, या इसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, या फिर इसके जीवन में कुछ ऐसा है जो ये मुझसे बता नहीं रहा, शेयर नहीं कर रहा। शायद आप वैसे इंसान हो जो इनके मन की बात को समझ जाते हो। वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी ब्यूटीफुल। अभी तक के कार्ड्स भी बहुत अच्छे, बहुत पॉजिटिव और बहुत कुछ समझाने वाले कार्ड्स हैं, जो इनके लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं कि इनको समझ आनी चाहिए। और कहीं ना कहीं आप तो समझदार ही हो, क्योंकि आपने जीवन में बहुत कुछ झेला है, दुख, परेशानियाँ, बिट्रेयल देखा है, रिश्तों में धोखा सहा है, चीटिंग देखी है, बहुत कुछ देखा है आपने। लाइफ आपकी इजी नहीं रही, लेकिन फिर भी आप अपने आप को बाउंस बैक करते हो। फिर से गिरकर उठना, संभलना, चलना और आगे बढ़ना, ये आपने ज़िंदगी से सीख लिया है। शायद इसीलिए आपके अंदर जो विजडम है, आपकी लाइफ एक्सपीरियंस ने आपको बहुत कुछ
सिखाया है और आप अभी भी इवॉल्व हो रहे हो, आपका एवोल्यूशन अभी भी है। बाकी लोगों के पार्टनर में ना फिजिकल डिजायर फुलफिल करने का मन कर रहा है, सेक्सुअली हाई एनर्जी में है और आज शाम 5 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक कई बार इनका मन करेगा कि वो आपको किस करे, आपके साथ फिजिकल हो जाए, आपको टच करे, आपके साथ वो सब करें जो सेक्सुअल इंटीमेसी को लेकर कपल्स के बीच में होता है। तो ये बहुत पैशनेट हो रहे हैं। इनका सेक्रल चक्रा, मूलाधार चक्रा, रूट चक्रा, ये 2 चक्र हाईली एक्टिव हो रखे हैं। ये ना आपको लेकर ऑब्सेशन भी फील कर रहे हैं, जुनून टाइप, कि ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी कि ये किसी और का हो जाए। इस तरह के ख्याल इनमें आ रहे हैं और ये अगले आने वाले कुछ हफ्तों में आपको डेफिनेटली मिलेंगे, क्योंकि इनको आपसे फिजिकल होना है। जो मुझे दिख रहा है मैं वैसा ही बताऊंगी। मैं शुगर कोट नहीं करती, शब्दों से छेड़छाड़ नहीं करती कि रीडिंग में सिर्फ अच्छा अच्छा मीठा मीठा बता दिया जाए ताकि सुनने वाले खुश हो जाएं, ज़्यादा व्यूज़ आए, ज़्यादा लाइक्स मिले वीडियोस को, ज़्यादा सब्सक्राइबर्स चैनल पे बढ़ जाएं। ऐसा नहीं है। जो मुझे सच में आपके टैरो कार्ड्स में नज़र आता है मैं वही बताती हूँ। कुछ लोगों के पार्टनर के दिल में आपके लिए प्यार बहुत है और कुछ लोगों के पार्टनर के दिल में आपसे फिजिकल प्लेजर लेना, आपके साथ सेक्सुअल होना, इंटीमेसी और हॉट एंड जो सेक्सी एनर्जी होती है ना कपल्स के बीच में, उनको लेकर ख्याल ज़्यादा है। और तीसरा सिनेरियो उन लोगों के पार्टनर का है जो बहुत डबल माइंड हो रहे हैं, समझ नहीं पा रहे कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हो सकता है कि इनकी लाइफ में कुछ चॉइसेस हैं, इन्हें काफ़ी लोग और भी पसंद करते हैं, शायद वो इनको खुद ऑफर देते हैं फ्रेंडशिप का, रिलेशन में आने का, मैरिज का, या फिर इनके साथ जो डेटिंग वाला होता है ना एक रिलेशनशिप जिसमें आपने सीरियस भी नहीं होना, एक ओपन रिलेशन रखना, मतलब तुम मेरे साथ भी डेट करो, तुम किसी और के साथ भी डेट करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको ऐसे लोग मिल रहे हैं, सामने से ऐसे ऑफर आ रहे हैं। और ये हो भी सकता है कि पास्ट में ये इस तरह के कैजुअल डेटिंग और फ्लर्टिंग करने के चक्कर में आपके प्यार को देखना ही भूल गए थे, शायद ये अपना रास्ता भटक गए थे। क्योंकि इनके पास्ट के कार्ड्स मुझे ना बड़े ही इमेच्योर एनर्जी और एक चाइल्डिश एटीट्यूड को दिखा रहे हैं, जो एक बचपना नहीं होता इंसान का कि ये भी ट्राई कर लेता हूँ, वो भी ट्राई कर लेता हूँ। क्योंकि बच्चे कैसे होते हैं, बच्चे कभी एक खिलौना लेकर खुश नहीं होते, बच्चों को चॉकलेट्स भी चाहिए, बच्चों को खिलौने भी चाहिए, बच्चों को घूमने के लिए बाहर भी ले जाना पड़ता है, झूले झुलाने, मेला दिखाने, जितने भी कार्निवल्स होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, बच्चे बहुत जल्दी एक्साइट हो जाते हैं। जैसे अभी दिवाली आने को कितने महीने पड़े हैं, लेकिन बच्चों को अगर आप इतना बोल दोगे ना कि दिवाली पे तुम्हें क्या चाहिए, तो बच्चा 3-4 महीने पहले ही एक्साइट हो जाएगा कि मुझे ये वाला पटाखा चाहिए, मुझे ये वाला बम चाहिए, मुझे ये वाला अनार चाहिए, मुझे फुलझड़ी चाहिए, मुझे रॉकेट चाहिए। तो वो कुछ लोगों के पार्टनर में ना मुझे चॉइसेस को लेकर, ऑप्शंस को लेकर पास्ट में अपने रास्ते से भटक जाना नजर आ रहा है। बट थिंग्स आर शिफ्टिंग, चीजें शिफ्ट कर रही हैं, बदल रही हैं, सोच बदल रही है, एक्सपीरियंस इनको कुछ और सिखाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे ना गाइस, तो ये पर्सन और लोगों से भी बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रही, इमोशनली विड्रॉल की एनर्जी है, किसी के साथ इमोशन नहीं जुड़े हुए। अगर आपको लगता है कि इनकी लाइफ में मेरे अलावा कोई और है,
तो ये उसके साथ इमोशनली कनेक्शन में नहीं है। हो सकता है कैजुअली बात करते हो, हाय हेलो, या फिर ऑफिस में टाइम मिला तो बात कर ली, चैट कर ली, बिजनेस है इनका अपना, तो जब इनके क्लाइंट्स नहीं हैं इनकी शॉप पर या शोरूम में तब बात कर ली। लेकिन कुछ ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन या इन डेप्थ बॉन्डिंग नज़र नहीं आ रही, कोई गहराई से जुड़ा हुआ रिश्ता नहीं लग रहा कि बस ठीक है बात हो गई तो हो गई। ये भी हो सकता है कि आपको भुलाने के लिए शायद ये ऐसे कनेक्शंस की तरफ चले गए हों, क्योंकि हो सकता है कि इनको वो लोग कमिटमेंट के लिए ना पूछ रहे हों, वो सिर्फ इनसे एक फ्रेंडशिप वाला रिलेशन या कनेक्शन ही रखना चाहते हों। आप शायद कमिटमेंट के लिए पूछते थे कि कमिटमेंट कब दोगे, शादी कब करोगे, घर वालों से कब मिलाओगे। तो शायद इनको लगा कि अभी वो रेडी नहीं है जिम्मेदारियों को उठाने के लिए, क्योंकि आपके साथ शादी होना भी, आपके साथ सारी उम्र साथ रहना एक जिम्मेदारी ही है। आपको खुश रखना, आपकी ज़रूरतों का ख्याल रखना, सुख दुख में आपका साथ देना, ये भी एक जिम्मेदारी है। तो उन्हें लग रहा था उस टाइम कि वो मेंटली एंड इमोशनली एंड फिजिकली रेडी नहीं है। नाउ दिस पर्सन इज फीलिंग योर लव, नाउ दे आर इन गिल्ट, दे आर लिटिल हेजिटेंट। अभी भी उनको थोड़ी सी शर्म, लज्जा और वो कह लो कि हिचकिचाहट हो रही है, झिझक रहे हैं वो आपकी तरफ आने से। शायद खुद ही छोड़कर गए होंगे, इसीलिए वापस लौटने में भी उनको खुद में वो साहस की कमी लग रही है, वो हिम्मत नहीं बन रही। क्योंकि जो इंसान छोड़ के जाता है ना, उसमें एक ईगो भी होती है, उसे लगता है मुझे इससे बेटर कोई मिल जाएगा। अब वो ऐसा क्यों करके गए थे? शायद उनका कोई कार्मिक रिलेशन किसी और के साथ था, या उनकी लाइफ में कोई कार्मिक साइकिल स्टार्ट हुआ था। क्योंकि जब आप दोनों के बीच में सेपरेशन आता है, दूरियां आती हैं, तो वो कर्म की वजह से ही आती हैं। हमेशा आपका कर्म गलत है ये नहीं होता। आप लोग ना हमेशा अपने ऊपर एक बहुत भारी बोझ लेकर जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। आपको लगता है बहुत स्ट्रेस है, लव लाइफ खराब चल रही है, मैरिज नहीं हो रही, बार बार रिलेशनशिप में ब्रेक लगता है, धोखे मिलते हैं, जिस पे भरोसा करो वही धोखेबाज निकलता है। तो कई बार ना हम सोचते हैं हमारे कर्म बुरे हैं, हम ये नहीं सोचते कि क्या पता उसका किसी और से कर्म जुड़ा है, उसको जाना ही पड़ेगा उसके पास, क्योंकि भगवान ने उसके भी कुछ कर्म लिखे हुए हैं कि वो किसी दूसरे कनेक्शन में जाएगा या जाएगी, वहां से उसको धोखा मिलना है, वहां से उसको चीटिंग मिलना है, क्योंकि आपसे तो धोखा मिलेगा नहीं, उसको सबक कहाँ से मिलेगा? उसके पास्ट लाइफ के जो अधूरे कर्म हैं, कुछ पेंडिंग कर्मास हैं, जो कार्मिक डेथ लेकर वो इस धरती पर आया है, वो कैसे पूरा करेगा? तो उसको रॉन्ग कनेक्शंस में भेजा जाता है ताकि उसका भी दिल टूटे, उसकी भी आंखें खुले, उसको भी समझ आए कि कौन सा प्यार सही है और कौन सा प्यार मुझे लालच वाला या मतलबी लोगों वाला, बहकावे वाला दिखाया जा रहा है। तो आज शाम ना 5 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक काफी ज्यादा कॉन्टेम्पलेशन की एनर्जी है। इनको एंजल नंबर भी दिख जाएंगे, आज दिखेंगे इनको एंजल नंबर, स्पेशली इनको एंजल नंबर 1111 दिखेगा, 7 नंबर दिखेगा बहुत, और 9 नंबर दिखेगा, 4 दिखेगा, 369 दिखेगा, 786 दिखेगा, और कुछ कुछ लोगों के पार्टनर को 555 नंबर भी दिखेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि इनको सारे नंबर नज़र आए जितने मैंने बोले हैं, हो सकता है इनमें से एक ही नंबर इनको दिखे, पर दिखेगा ज़रूर। 555 बार बार दिख सकता है, 1111 दिन में कई बार दिख सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आज से पहले इन्होंने कभी नंबर नोटिस ही नहीं किए थे
कि कभी इनको ऐसे नंबर दिख भी रहे थे। शायद ये आज से नोटिस करना शुरू कर दें कि आज मुझे ये नंबर क्यों दिख रहा है, मेरे फ़ोन पे 555 नंबर से कॉल आ रहा है, या मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर जो टाइम आ रहा है वो शाम के 5:55 क्यों आ रहा है। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, ऐसा ही होगा ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है वो कोई बुक पढ़ रहे हो, पेज नंबर 5 हो या 55 हो, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर YouTube पे कोई वीडियो देख रहे हो और उस वीडियो का जो टाइम रहता है कि वो कितने मिनट का या घंटे का वीडियो है, शायद वो 50 मिनट का वीडियो हो या 5 मिनट का हो। तो इस तरह इनका आज ना ध्यान इन चीज़ों की तरफ जाएगा। बाकी कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं वो आज शाम दोस्तों में काफ़ी बिजी लग रहे हैं। इनका बिग सोशल सर्कल हो सकता है, लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स हो सकते हैं, और हो सकता है कि ये इमोशंस में जल्दी बहकते नहीं हैं, सेल्फ कंट्रोल इनका स्ट्रॉन्ग है, सोचते हैं लव लाइफ के लिए, आपके लिए, लेकिन ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि मुझे लगता है कि ये ना फ्लो में रहते हैं, लाइफ को फ्लो में एंजॉय करना पसंद करते हैं कि जैसी ज़िंदगी चल रही है मैं खुश हूँ उसमें। ज़्यादा रिस्क लेना, रिलेशन को ठीक करने के लिए ज़्यादा एफर्ट लगाना, ज़्यादा एक्शन लगाना, वो ये नहीं करते। इनको आराम आराम से रिलेशन चाहिए, थोड़ा सा लेड बैक एटीट्यूड है। आप दोनों ना या तो बहुत ही ऑपोजिट हो। आपको अगर घूमना फिरना अच्छा लगता है, पार्टीज करना अच्छा लगता है, या क्राउडेड प्लेसेस में रहना अच्छा लगता है, या फिर आप बहुत ही चैटी हो, ह्यूमरस हो, सार्केज़म आपका टू द पॉइंट रहता है, बहुत स्ट्रॉन्ग आपके ओपिनियंस एंड थॉट्स रहते हैं। ये शायद थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, ये रिजर्व हो सकते हैं, इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, रिजिड हो सकते हैं, स्टबन हो सकते हैं, और कमिटमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म रिलेशन को ले जाने के लिए जो एफर्ट जल्दी करने चाहिए उनको ये आराम आराम से करते हैं। क्योंकि कुछ लोग बहुत ही अलग दिख रहे हैं मुझे, और कुछ लोग बिल्कुल सेम लग रहे हैं। हो सकता है मैंने जो आपके लिए बताया है वो शायद आपके पर्सन की एनर्जी हो, आप थोड़ा रिजर्व रहना पसंद करते हो। ये हो सकता है एक्सट्रोवर्ट हैं, पार्टी एनिमल हैं, सोशल बटरफ्लाई हैं, काफ़ी सारे ऑनलाइन फ्रेंड्स हो सकते हैं, ऑफलाइन कनेक्शंस हो सकते हैं इनके, या फिर ये अपनी लाइफ में हमेशा बिजी रहना पसंद करते हैं, काम को ज़्यादा प्रायोरिटी देना, पैसा बनाने में ज़्यादा बिजी रहना, और जब टाइम मिलता भी है तो वो बचा हुआ टाइम ही अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने में लगा देते हैं। शायद आपके साथ कई बार डेट प्लान करते हैं लेकिन वो कैंसिल कर देते हैं। तो कुछ ये हो सकता है कि आप दोनों में ना डिफरेंसेस तो हैं, तभी ऐसे कार्ड्स आते हैं, क्योंकि टैरो में कुछ भी अपने आप नहीं आता, जो होना होता है वही आता है। जो एनर्जीज चल रही होती हैं, जो मैनिफेस्टेशंस होती हैं, वही टैरो में आता है। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लग रही है गाइस, तो जल्दी से लाइक बटन दबा दो, थम्स अप बटन जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, क्योंकि गाइस आप जब पसंद करते हो ना वीडियोस को, मेरा दिल बहुत खुश होता है, मुझे अच्छा लगता है कि आप अपना प्यार, अपना सपोर्ट इस चैनल को देते हो। क्योंकि जब आपका प्यार और सपोर्ट मिलेगा ना तो मुझे एक बूस्ट मिलता है, मुझे मोटिवेशन मिलती है कि आपके लिए रोज़ 3 से 4 वीडियोस तो आने चाहिए। लेकिन जब आपका सपोर्ट नहीं मिलता, आप ज़्यादा वीडियोस को लाइक नहीं करते हो, कमेंट करके एनर्जी क्लेम नहीं करते हो, तो मन थोड़ा सा निराश हो जाता है। पर मुझे पता है मेरे व्यूअर्स बहुत लविंग हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत ज़्यादा काइंड हैं, दिल आपका बहुत बड़ा है। क्योंकि आपके जितने कार्ड्स मेरे सामने आए हैं, काफ़ी ज़्यादा प्यार आपके दिल में, रिस्पेक्ट आपके दिल में, केयर आपके दिल में, और आप जिससे भी दिल लगाते हो रिश्ता निभाने की तरफ ज़्यादा ध्यान होता है आपका। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया हुआ। कमेंट में आपको लिखना है ट्रू लव, सच्चा प्यार, पक्का लिखना। जो भी अगर
इस रीडिंग को आज पहली बार देख रहा है, सुन रहा है, तो वो तो पक्का ही लिखे। जो मेरे पुराने दर्शक हैं वो भी लिखें, क्योंकि हम सभी को दुनिया में सच्चा प्यार चाहिए, कोई भी झूठा प्यार नहीं चाहता। और अगर ये आपके कांटेक्ट में नहीं है पर्सन, तब भी आप ट्रू लव लिखो। अब देख लेते हैं, यूनिवर्स के गाइडेंस कार्ड आए हैं। पहला कार्ड है रिलीज नेगेटिविटी। दूसरा कार्ड है लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। तीसरा कार्ड है डिवाइन टाइमिंग। चौथा कार्ड है मेक एन एफर्ट। पांचवा कार्ड यहां पर निकला है रोमांटिक फीलिंग्स। वाओ, ये जितने भी कार्ड्स निकले हैं ना, इन सब का आपको मैं एक एक करके मतलब बताती हूँ। रोमांटिक फीलिंग से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली देखो, आज शाम 5 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक पर्सन की रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए बढ़ रही हैं। अभी तक ये अपनी फीलिंग्स को ना दबा रहे थे, अब ये फीलिंग्स को दिखाना चाहते हैं। चाहे वो कॉल पर बात करें तो आपके साथ रोमांटिक अंदाज में बात करें, चाहे वो चैट पे बात करें तो कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करेंगे जो आपको काफ़ी ज़्यादा खुशी देंगे कि आज ये बड़े हार्ट वाले इमोजी भेज रहे हैं, गुलाब का फूल चैटिंग मैसेज में भेज रहे हैं, कुछ ऐसे पिक्चर्स, कुछ ऐसे स्टेटस, कुछ ऐसे रील्स भेज रहे हैं आपको जो रोमांटिक हैं, जो शायरी वाली रील्स होती हैं, स्टेटस होते हैं, वो भेज रहे हैं। या फिर अगर ये बात नहीं कर रहे आपसे, नो कांटेक्ट है, तो इस तरह का कुछ ये अपने सोशल मीडिया पे ज़रूर लगाएंगे। मकसद इनका एक ही होगा कि आप उन्हें देखो और आपके अंदर वो रोमांटिक फीलिंग्स इनके लिए दोबारा जाग जाएं, क्योंकि ये अंदर से चाहते हैं कि ये रिश्ता दोबारा बन जाए। वो नहीं चाहते आपसे दूरी, वो नहीं चाहते अब आपसे लड़ाई झगड़ा। चाहे उन्होंने थर्ड पार्टी को उस टाइम चुन लिया था, अब वो कम बैक करना चाहते हैं। इसके पीछे प्लैनेट्स का जो ग्रहों और राशियों में बदलाव हो रहा है वो भी एक रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि अभी जुपिटर जेमिनी साइन में ट्रांजिट कर रहे हैं। और जेमिनी का साइन जो होता है कम्युनिकेशन का साइन है, हमारे सोशल सर्कल का साइन है, हमारा राइटिंग है, स्पीच है, वर्बल कम्युनिकेशन, हमारा ओरल कम्युनिकेशन, हमारे हैंड्स, हमारे वर्ड्स, हमारा किस तरीके से हम अपनी बात को सामने वाले को बता पाते हैं, ये सब जेमिनी से देखा जाता है। जेमिनी साइन काफ़ी शार्प भी है, एनालिटिकल भी है, लॉजिकल भी है, प्रैक्टिकल साइन भी है, लेकिन डुअलिटी होती है इस साइन में, कभी बहुत ही बचपना और कभी बहुत समझदारी वाली बातें। तो ये पर्सन जो है वो आपके अंदर एक परफेक्ट ब्लेंड फील करते हैं कि यू आर ए परफेक्ट मैच फॉर देम, बिकॉज आप में समझदारी भी है, आप में क्यूटनेस भी है, आप में प्योरिटी भी है, आप में क्यूरियोसिटी भी है, आप में इस रिलेशन में कम्युनिकेशन को बैलेंस में बनाकर रखना वो भी है। क्योंकि अगर कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है ना, तो दो लोगों के बीच में दूरियां बढ़ती जाती हैं। इसीलिए कहते हैं कि बहुत लंबे टाइम तक बिना बात किए कपल्स को रहना नहीं चाहिए। अगर वो कॉल नहीं कर रहे तो आप कॉल कर लो, अगर वो मैसेज नहीं कर रहे तो आप मैसेज कर दो। लेकिन अगर बहुत बार आप ही ने एफर्ट्स डाले हैं, ट्राई हमेशा आपकी तरफ से पहले होती है, तो अब आपको भी अपने अंदर चेंज लेकर आना है। आप डेली ग्रैटिट्यूड जनरल प्रैक्टिस करो, लिखना शुरू करो, डायरी बना लो, नहीं डायरी लेनी तो कॉपी ले आओ, कोई रजिस्टर ले आओ बाज़ार से बिल्कुल नया खरीद कर, नया ही पेन ले आओ और 21 दिनों तक डेली 5 लाइनें अफर्मेशन की अपने लिए लिखो। मैं सुंदर हूँ। दूसरे नंबर पे लिखो मेरे ऊपर प्रभु की असीम कृपा है। तीसरे पे लिखो हर कोई मुझसे प्रेम करता है। चौथे पे लिखो दिन ब दिन मेरे जीवन में प्रेम और पैसा आकर्षित हो रहा है। 5वें नंबर पे आप लिखो मैं और मेरा पार्टनर एक रोमांटिक रिलेशन में हैं।
ऐसा आप लिखना शुरू करो। 10 लाइनें भी लिख सकते हो। 5 मैंने इसलिए कहा क्योंकि 5 लाइनें लिखना कोई बहुत ज़्यादा हार्ड टास्क नहीं है, हार्डली 2 मिनट भी नहीं लगते। जब भी लिखो मन से लिखो, उसे दिल से फील करना है और ये यकीन करना है कि जो मैं लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ वो मेरे साथ हो रहा है। ये नहीं कि ये हो जाएगा, फील करना है कि ऑलरेडी मैं उस एनर्जी में हूँ। तो मुझे आज आपके ना बहुत अच्छे कार्ड्स मिले हैं। बस अगर एफ़र्ट की कमी इनकी तरफ से है तो आप एफ़र्ट लगा सकते हो, और अगर आपको लगता है कि मैंने बहुत एफ़र्ट लगा दिए हैं, अब इनकी बारी है, तो आप थोड़ा सा होल्ड बैक कर लो। आपके लिए अगले 5 दिन, 11 दिन, 17 दिन, 22 दिन और 27 दिन रीयूनियन को इंडिकेट कर रहे हैं। चाहे ये पर्सन आपके कांटेक्ट में खुद आ जाए, चाहे ये अपने सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा लगा दें जिसे देखकर आपको इन पे प्यार आ सकता है, या इनका कोई फ्रेंड आपको कॉल कर सकता है, या फिर आपके मन में आएगा कि मैं इनके फ्रेंड से बात कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। शायद आप जब ऐसा कुछ करोगे तो आप दोनों का दोबारा कांटेक्ट बन सकता है, क्योंकि कुछ इस तरह से भी हेल्प मिलती हुई नज़र आ रही है। डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही है गाइस। रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना और नीचे कमेंट सेक्शन में ट्रू लव लिख देना, वीडियो को लाइक दे देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। फिलहाल गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।